Hello, Bacho. Let's look on to the question. Question है which of the following is not a general characteristics of equilibria involving physical process. तो कोई भी physical process अगर हो रहा है तो कौन सा characteristics या फिर उस particular general characteristics उस equilibrium का नहीं रहने वाला. तो यहाँ पे अगर देखें option 1 है equilibrium is possible only in a closed system at a given temperature. Option B दिया है all the measurable properties of system remains constant. ऑप्शन सी दिया है ऑल द फिजिकल प्रोसेस स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम और ऑप्शन डी दिया है कि अपोजिंग प्रोसेसेस occur at the same rate and there is dynamic but stable condition. तो ये चार ऑप्शन से कौन सा करेक्ट होगा वो हमें यहाँ पे देखना है. तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे की कंसेप्ट की. तो जब हम बात कर रहे हैं की कंसेप्ट की तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा की कंसेप्ट हो जाएगा. राइट. अब इस की कंसेप्ट में अगर हम एक एक करके हम ऑप्शंस देखना चालू करें और देखते हैं तो यहाँ पे हम अगर बात करें सबसे पहले ऑप्शन ए की तो सबसे पहले अगर हम देखें सो इफ क्लोज्ड सिस्टम इज नॉट टेकिंग प्लेस इज नॉट टेकन अगर हम क्लोज सिस्टम नहीं ले तो क्या होगा. तो अगर हम बात करते हैं कोई फिजिकल प्रोसेस की मान लीजिए जहां पे हम वेपराइजेशन करवा रहे हैं तो आपका जो लिक्विड है वो आपका कन्वर्ट हो रहा होगा वेपर फेज में. राइट. अगर ये पर्टिकुलर सिस्टम ये पर्टिकुलर प्रोसेस रिएक्शन अगर हम कोई क्लोज कंटेनर में नहीं करते हैं तो होता क्या जाएगा कि आपका जो वेपर है वेपर जो आपका क्या करेगा ये आपका हो जाएगा आपका कंबाइंस विथ एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर बीइंग उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो वो धीरे धीरे करके सारा जो है वेपर कंज्यूम करने लगेगा और ज्यादा आपका जो लिक्विड है वो आपका और ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगेगा और यहाँ पे आपका जो है वेपर फेज होने लगेगा. इसका मतलब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कभी एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाएगा. सो इसीलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम. तो ये ऑप्शन तो आपका इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब बात करते हैं आगे. जहां पे हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की जो है आपका ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज. सो बी में अगर हम देखें तो कोई भी इक्विलिब्रियम अगर हम एस्टैब्लिश करते हैं मान लीजिए जहां पे आप जो है लिक्विड जो है कन्वर्ट कर रहे हो एट अ बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए और यहाँ पे आपने इसको जो है इसके वेपर स्टेट में वापस से भेज दिया. राइट. और यहाँ पे ये चल रहा है एट बॉइलिंग पॉइंट. तो जब हम बात करते हैं एट बॉइलिंग पॉइंट सो बॉइलिंग पॉइंट तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है. सो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा टी तो आपका कांस्टेंट होगा. अभी पिछले वाले ऑप्शन से हमने देखा कि क्लोज सिस्टम होना चाहिए इसका मतलब आपका वी भी आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा. बात करते हैं प्रेशर की तो प्रेशर यहाँ पे सारा का सारा जो आपका गैस के वजह से वो प्रेशर आ रहा होगा और कुछ जो हो सकता है कि अगर वेपर प्रेशर अगर पॉसिबल है तो वेपर प्रेशर हो रहा होगा आपके लिक्विड का. सो सिंस यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पे एस्टैब्लिश है या फिर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है. राइट. ये पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है तो आपका जो कन्वर्जन जो रहा होगा लिक्विड से गैस और फिर अगेन गैस से आपका जो लिक्विड वो आपका कांस्टेंट रहा होगा. तो प्रेशर भी आपका जो है ओवरऑल क्या होने वाला है कांस्टेंट रहने वाला है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे कि ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम होगा. सो यहाँ पे आपका ये भी ऑप्शन सही है. तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी के तरफ. ऑप्शन सी यहाँ पे दिया है ऑल द फिजिकल प्रोसेस स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम. राइट. तो यहाँ पे अगर हम देखें पिछले वाला ही एग्जांपल हम लेते हैं. अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जब कभी भी आपका लिक्विड से वेपर का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है तो यहाँ लिक्विड जो है आपका वेपर में कन्वर्ट होता है और वेपर जो है आपका वापस से बैक ट्रांसफर होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे आपका क्या है ये हम कहेंगे कि फिजिकल प्रोसेस डजंट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम पे ये चीज स्टॉप नहीं होगा. तो इसका मतलब यहाँ पे ये हम लोग को क्लियर होगा कि ये आपका नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि कंटिन्यूसली कन्वर्जन जो है आपका होता ही रहता है. राइट. लिक्विड से वेपर वेपर से लिक्विड. अब हम बात करते हैं डी पे. डी ऑप्शन है कि द ऑपोजिंग प्रोसेस अकर्स एट द सेम रेट देन एंड देयर इज डायनामिक बट स्टेबल कंडीशन. सो ये एक्चुअली जो है हम यहाँ पे सी ऑप्शन से ही जो है देख सकते हैं. यहाँ पे हमने बात की थी कि आपका यहाँ लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर जो है आपका अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पे हम सी और डी ऑप्शन के लिए एक साथ जो है यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपका यहाँ पे at equilibrium the conversion
from reactant to product takes place constantly. कॉन्स्टेंटली जो है आपका जो है कन्वर्जन चलता रहेगा, हेंस वो आपका क्या हो जाएगा, हेंस इट इज डायनामिक एंड स्टेबल, राइट। वो कन्वर्ट होता रहेगा बट ये एक स्टेबल कंडीशन में आपका पहुंच जाएगा, क्योंकि आपका जितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा उतना ही आपका रिएक्टेंट वापस बैक फॉर्म हो रहा होगा। सो इसीलिए यहाँ पे हमने स्टेबल कंडीशन माना है। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में इंक्लूड हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन गलत है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। So I hope that you have understood the solution. All the best.